नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि आज 14 अगस्त 2025 गुरुवार का दिन है और आज हलखष्टी छठ व्रत है, जिसे हल छठ व्रत भी कहते हैं और ललरी छठ भी कहते हैं। इस व्रत को रखती हैं, अर्थात दोस्तों अपने पुत्र की लंबी दीर्घायु के लिए इस व्रत को कामनाएं करते हुए हलखष्टी व्रत को रखती हैं। दोस्तों ये व्रत बहुत ही कठिन व्रत है और जो कि इस व्रत में बहुत नियमों का पालन करना होता है और नियम के अनुसार इस व्रत को करना पड़ता है। दोस्तों इस व्रत में पूजा पाठ के दौरान यानी पूजा पाठ करने के बाद इस व्रत में व्रत कथा सुनना अति उत्तम होता है, जो कि इस व्रत को जो भी स्त्रियां करें उस व्रत में पूजा पाठ करने के बाद व्रत कथा अवश्य सुने। तो आइए दोस्तों हम इस व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हलखष्टी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था और उनका विवाह कर कंस ने उनका विदाई वासुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तो एक दिन देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने पहुंचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब नारद जी ने कहा कि हे बेटी, दुखी मत हो, तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हलखष्टी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। तब नारद जी बोले, हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। बहुत समय पूर्व यानी पहले की बात है। चंद्रवृत नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं भरता था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते थे और कहते थे कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातः काल होने पर राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे चाहे ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जीव जंतु बोलने लगे। राजा ने यह समाचार सुना और दुखी होकर वन को चला गया। वन में 5 स्त्रियां हलखष्टी माता की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी हलखष्टी माता का व्रत तथा पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हलखष्टी माता यानी ललरी छठ का व्रत करने लगी। अर्थात दोस्तों वह इस व्रत को बहुत ही नियम से करने लगी और व्रत के बाद पूजन के बाद वह हलखष्टी माता की व्रत की यानी ललरी छठ व्रत की कहानी कथा सुनती थी। तो दोस्तों ऐसे ही हलखष्टी माता यानी ललरी छठ व्रत करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
तो दोस्तों ये कहानी हमारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।